उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी बीच भारत स्वाभिमान पार्टी ने भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, स्वदेशी को बढ़ावा, शहीदों के आदर्शों पर आधारित राजनीति और राजीव दीक्षित के विचारों को जन जन तक पहुंचाना पार्टी का प्रमुख एजेंडा होगा। पार्टी का कहना है कि वह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर रही है। भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उनका कहना है कि वर्षों से फैले भ्रष्टाचार ने देश की व्यवस्था को कमजोर किया है और अब समय आ गया है कि जनता इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करे। श्याम सुंदर तिवारी ने स्वदेशी की विचारधारा को पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। पार्टी का उद्देश्य स्वदेशी के संदेश को घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत स्वाभिमान पार्टी स्वयं को शहीदों की पार्टी मानती है और उसके सभी कार्यकर्ता एवं उम्मीदवार शहीदों के आदर्शों और राष्ट्रहित की भावना को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पार्टी को दावा है कि राजनीति सेवा का माध्यम होनी चाहिए, न कि केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्वदेशी आंदोलन के प्रखर विचारक राजीव दीक्षित के विचार आज भी देश के लिए प्रासंगिक है। उनकी स्वदेशी सोच, आर्थिक स्वावलंबन और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के संदेश को पार्टी अपने चुनाव अभियान का प्रमुख आधार बनाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी उम्मीदवार इन्हीं विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और लोगों से समर्थन मांगेंगे। श्याम सुंदर तिवारी ने यह भी कहा कि जो जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते और अपने दायित्व को ईमानदारी से निर्वहन नहीं करते, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता से बाहर किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बार एक नए राजनीतिक विकल्प का मौका देगी। अब देखना होगा कि भारत स्वाभिमान पार्टी का यह स्वदेशी और राष्ट्रवाद आधारित चुनावी एजेंडा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर छोड़ता है। फिलहाल पार्टी ने सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। इन्हीं मुद्दों पर भारत स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जन जागृति पैदा करना और स्वदेशी की मुहिम चलाना, विदेशी कंपनियों को बंद करवाना और कुटीर उद्योग चालू कराना, और अगर जो नेता काम नहीं कर पा रहा है तो उसको राइट टू रिकॉल के अंतर्गत उसको वापस कर लेना। अच्छा, अभी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आपकी पार्टी कितनी जगह चुनाव लड़ेगी? अभी तो हमारी पार्टी का जो है संकल्प है, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, सब पर लड़ने का संकल्प है। आप फील्ड में जाएंगे लोगों के बीच, तो आपका क्या रहेगा एजेंडा? हमारा एजेंडा यही रहेगा, क्योंकि यह शहीदों की पार्टी है तो शहीदों का आदर्श होगा और राजीव दीक्षित के विचार होंगे। और राजीव दीक्षित ने जो अपने विचार दिए हैं और स्वदेशी का मुहिम चलाने की बात की, उसको हम जनता में घर घर समझाएंगे। क्या आप वहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना हम वहाँ के लोगों को यही संदेश देंगे कि आज़ादी के बाद और आज तक लोगों ने अपना जो है अंधभक्ति में वोट देते रहे, चाहे वो कांग्रेस रही, और कांग्रेस के बाद एक बीजेपी जो आ गई, तो कांग्रेस ने देश को लूटा, देश को बर्बाद किया, और उसी पैटर्न पर बीजेपी कर रही है। और बीजेपी इतना करती है कि राम मंदिर को नहीं छोड़ा, राम मंदिर को भी लूट लिया है। राम के नाम पर कितना बड़ा धोखा दे रही है, और हिंदुत्व के नाम पर इनका नकली हिंदुत्व है, नकली राष्ट्रवाद है। और ऐसे में भारत स्वाभिमान पार्टी जो है उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताना चाहती है, कब तक सोते रहोगे, अब तो जागो। एक तो गोरे अंग्रेजों ने लूटा, अब एक काले अंग्रेज आपको लूट रहे हैं, और
आपके जो भारत स्वाभिमान पार्टी के शहीदों ने जो अपनी बलि दिया, उस बलि को याद करते हुए देश के राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जागृत करेंगे।